था वही। He looks exactly like you. अरे वो जो भाग गया था वो तो आपके जैसे दिखता है। तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताओ अपना जरा। You look like that man. अरे तू तो उसके जैसा दिखता है। Now there are murder cases on this person. He will not accept his penalty. और अगर इसके ऊपर मर्डर के जो केस डाले गए वो इस बात को मानेगा नहीं। Ranjit Ophir has gone to a wrong road, wrong driving. अरे तुम तो गलत रास्ते पे जा रहे थे। Ranjit Ophir has gone into wrong driving. क्योंकि रंजीत ओफिर जो है वो एक गलत रास्ते पे जा रहे थे। But Pastor Akbar also came, but he is a bigger criminal. और पास्टर अकबर आ गए लेकिन वो भी एक अपराधी जैसे है। So police officer will say, both of you go and sit inside. देखो अब तुम दोनों जाओ और अंदर जाके बैठो। We need somebody to die for us. मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे लिए मरे। But he should not be a sinner. लेकिन वो पापी नहीं होना चाहिए। He must be without sin. वो बिना पाप के होना चाहिए। We need a holy person to die in our place. एक पवित्र इंसान की जरूरत है जो हमारे लिए मरे। That is why God had to take the human form and come into the human race, and his name is Jesus Christ. इसीलिए परमेश्वर को मनुष्य रूप लेकर जमीन पर आना पड़ा और मानव जाति के लिए मरना पड़ा, जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं। Because all human beings are sinners. क्योंकि सब मानव जाति पापी हैं। One sinner dying for another sinner is no use. एक पापी दूसरे के लिए पापी के लिए मर रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है। We need a holy person to die for us. एक पवित्र व्यक्ति की जरूरत है जो पापी के लिए मरे। There's no one holy in this world. कोई यहाँ पर पवित्र इंसान नहीं है। So God is the one and only holy person. केवल परमेश्वर है जो पवित्र है। So he is incarnated as a human being. वो मनुष्य बनकर अवतरित हुआ, अवतारण लिया। He paid the penalty of all our sins. सारी मानव जाति के पाप की सजा उसने अपने ऊपर ले ली। Beginning from Adam आदम से शुरू करके till the last human being who will be born on this planet. जो इस पृथ्वी पर आखिरी व्यक्ति पैदा होगा उस व्यक्ति के लिए Past, present and future. वो वर्तमान भविष्य काल और भूतकाल के All the human beings. जितने भी मानव हैं, No matter how many sins all of them have committed. जितने भी इंसानों ने गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, Jesus has taken all those sins upon himself. सारे पापों के लिए यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। And he took the punishment for those sins. और उन पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने ऊपर सजा उठाई है। There is no case against Jesus. उसके विरोध में कोई भी अब केस दर्ज नहीं हुआ है। He is a holy person. वो पवित्र है। So God accepted the penalty that Jesus paid on the cross. परमेश्वर ने जो क्रूस पर यीशु मसीह ने बलिदान दिया, जो अपराध की सजा ली, उसे परमेश्वर ने ग्रहण किया है। Then God has passed a decree. और परमेश्वर ने इस डिग्री को पास किया है। Anyone who accepts this penalty, जो कोई इस बलिदान को ग्रहण करेगा, I will forgive him and make peace with him. मैं उसे माफ करूंगा और उसके साथ रहूंगा। We'll come back to our story. हम अपनी कहानी पर वापस आएंगे। Our brother Akbar has paid the penalty. ब्रदर अकबर ने उसकी सजा, उसका जुर्माना दे दिया। जुर्माना, he paid. इन्होंने जुर्माना दे दिया। You know, the inspector will ask me to sign on the receipt. आपको पता है वो जो इंस्पेक्टर है, पुलिस वाला है, वो मुझे कहेगा पेपर के ऊपर साइन कर। Saying I have paid the penalty because I made entry into a no entry road. और मुझे उस पर साइन करना पड़ेगा कि मैंने ये गलती की है कि मैं इस गलत रास्ते पे आ गया, मैं इसे क्रॉस कर रहा था या यहाँ से निकल रहा था। So I have paid 5,000. इसलिए मैंने 5,000 रुपया दिया है। Have I paid 5,000? मैंने दिया 5,000। I have no money. मेरे पास तो पैसा नहीं था। I did not pay anything. मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। My friend paid it. मेरे मित्र ने सारा कुछ अदा किया है। But the inspector takes my signature. लेकिन जो पुलिस वाला है वो मेरे सिग्नेचर लेगा, हस्ताक्षर लेगा। If I say, अगर मैं कहूं this is not fair.
ये सही बात नहीं है, This is not justice. ये न्याय नहीं है। I don't want Pastor Akbar to pay the penalty. मैं नहीं चाहता कि पास्टर अकबर मेरी जगह जुर्माना अदा करे। I have a self-respect. भाई मेरी भी एक अपनी जगह में, मैं भी अपना एक रुतबा रखता हूँ। This is an insult for me that he will pay the penalty for me. ये तो मेरी बेइज्जती होगी कि मेरी अदायगी वो करे और मैं ऐसे करूँ। I will not sign on the receipt. मैं इस कागज के ऊपर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। Then what happens? फिर क्या होगा? Already the penalty is paid. पहले से अदायगी दे दी गई है, But I will not released. लेकिन मैं छुटकारा नहीं पाया हूँ। He paid my penalty. इन्होंने जुर्माना अदा कर दिया है। I am still in the jail. मैं अभी भी खड़ा हूँ साइड पर छुटकारे के बगैर। Why? क्यों? I did not accept the penalty paid in my place. मैंने उस जुर्माने को जो उन्होंने दिया था उसे मैंने ग्रहण नहीं किया। That is the reason many people go to hell. यही एक कारण है, इसीलिए बहुत सारे लोग नरक में जाएंगे। Jesus has taken all the sins of the world to the cross of यीशु Calvary. मसीह ने सारी दुनिया के पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। Then all should go to heaven. ताकि सब लोग स्वर्ग जाए। All should go to heaven. सब स्वर्ग जाए। जाना है, सबको स्वर्ग जाना जरूरी है। जाना जरूरी है। Because already penalty paid. क्योंकि जुर्माना दे दिया गया, इसलिए जाना है सबको। Why many people are going to hell? क्यों लोग ज्यादा फिर नरक में जा रहे हैं? They are like the fools. They say this man has paid the penalty, but I don't agree. क्यों? इसलिए बेशक जुर्माना अदा कर दे तो मैं नहीं इस बात को मानूंगा। भाई मैं नहीं ग्रहण करता इस बात को। That is an insult for me. ये तो मेरे लिए बेइज्जती की बात है, तौहीन है मेरी ये। I don't think this is fair. मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं सोचता कि ये अन्याय हो रहा है। अच्छी बात है। Why should Akbar साहब pay the penalty when I have committed sin? अकबर साहब क्यों जुर्माना पे करें जबकि गुनाह मैंने किया है? Then the police officer says, I am helpless sir, you are not signing here on the receipt, so kindly go to jail. और पुलिस वाला कहेगा देखिए अगर आप साइन नहीं कर रहे अपने, क्योंकि आपके लिए जुर्माना दिया गया, आप साइन कर दो, तो अगर नहीं कर रहे तो आप कृपया जेल में जाएं। Those who are going to hell, Jesus died for them also. यीशु मसीह ने उनके लिए भी प्राण दिए हैं, उनके लिए मरा है जो नरक में जा रहे हैं। Jesus paid the penalty for their sins also. यीशु मसीह ने उनके पापों के लिए भी जान दी है। But they don't want to sign on the receipt. लेकिन वो उस कागज के ऊपर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते। They don't want to accept that Jesus paid their penalty. यीशु मसीह ने जुर्माना अदा किया, उस बात को ग्रहण करने को तैयार नहीं कि मेरे लिए यीशु मरा। The penalty is paid already. और जो जुर्माना तो पहले से दे दिया गया है। In spite of that, these people will still bear the punishment. इन सब बातों के बावजूद भी ये लोग सजा भोग रहे हैं। But there are some wise people. लेकिन कुछ ऐसे बुद्धिमान लोग हैं, They know the consequences of rejecting Jesus. उनको मालूम है यीशु को त्यागने का नतीजा क्या होगा। They know Jesus already paid the penalty. उनको मालूम है यीशु मसीह ने पहले से उनका जुर्माना दिया है। Whether I accept or not, my money is paid already. ओ मैं इसे ग्रहण करूं या ना करूं, लेकिन मेरा जुर्माना दिया गया है। Why not accept now? मैं क्यों नहीं अभी उसे ग्रहण करूं? It doesn't cost anything. इसका तो कोई पैसा लगेगा नहीं। Freely I can be forgiven. अरे मैं तो मुफ्त में छुटकारा मिल रहा है मुझे। So wise people receive Jesus into their heart. बुद्धिमान लोग जो हैं अपने हृदयों में यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। And those who receive Jesus into their heart, जिन्होंने आज यीशु मसीह को अपने हृदयों में ग्रहण करेंगे, their sins will be forgiven. उनके पाप क्षमा किए जाएंगे। And the dispute between them and God is settled. उनके बीच में जो मुद्दा था, लड़ाई थी, झगड़ा था, फसाद था खुदा और इंसान के बीच में, वो सुलझ जाएगा। The dispute is settled. और वो मसला हल हो जाएगा। God is holy. खुदा पवित्र है, These are also holy. ये भी पवित्र है। There are no more sinners. अब पाप नहीं है।
There are some ex-prime ministers, और यहाँ पर कुछ एक्स प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रधानमंत्री, ex-chief ministers. और कुछ ऐसे होंगे जो पूर्व प्रधान सीएम होंगे. These people are ex-sinners. ये पूर्व पापी हैं, पहले के पापी थे जिन्होंने पाप किए हुए थे. They were sinners once upon a time. और ये किसी समय पे पापी थे. And now they are washed in the blood of Jesus. अब ये यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं. They are no more sinners. अब ये पापी नहीं है. They have peace with God through Jesus. इनके पास शांति है यीशु मसीह के द्वारा. Colossians epistle written to Colossians, first chapter, 19th verse. और पहला अध्याय कुलुस्सियों उसका 9 आयत. Sir. Colossians 1:19. कुलुस्सियों 1:9. 19. क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे. Yeah. Okay. और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की. This male milap through the blood that was shed on the cross. ये जो मेल मिलाप है ये क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा हुआ है. First of all, this making peace by the blood of Jesus, it happens between the humankind and God. सबसे पहले ये बात समझने वाली है, मनुष्यों में शांति लाने वाली जो काम है वो यीशु मसीह का क्रूस पर बहाया हुआ लहू है, उसके द्वारा क्षमा मिलने के कारण होता. This is the first step of the peacemaking adopted by Jesus. ये शांति बनाए जाने का पहला कार्य है या पहला भाग है जिसके द्वारा हम इस कार्य में शामिल होते हैं. In the first place, I make peace with God through the blood of Jesus. मैं प्रभु के साथ उस अनुग्रह में यीशु मसीह के द्वारा आया हूं. मैं उस प्रभु से परमेश्वर से I will make peace with God through Jesus. मैं यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में शांति पाऊं. And my friend Pastor Akbar also makes peace with God through the blood of Jesus. और मैं दुआ करता हूं कि पास्टर अकबर मसीह भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से शांति पाए. I have peace with God. मुझे भी शांति है परमेश्वर से. And my friend has peace with God. मेरे मित्र को भी शांति है परमेश्वर से. Then automatically we have peace with each other. इसका मतलब हमारे अंदर एक दूसरे के साथ हम सच में शांति में होंगे. When the husband has peace with God, जब पति का परमेश्वर के साथ शांति है, the wife also has peace with God, और पत्नी भी परमेश्वर के साथ शांति में है, there is peace between both of them. फिर उन दोनों के बीच में शांति होगी. When the parents are saved and they are peace with God, अगर सारा परिवार जो है वो उनको शांति है परमेश्वर के साथ, parents, the father and mother are at peace with God, और अगर माता पिता के अंदर परमेश्वर के साथ शांति है तो then the children also are saved, they are also at peace with God. फिर बच्चों के बच्चे भी बचे होंगे और उनमें भी शांति होगी. If the son is a child of Jesus Christ, अगर पुत्र जो है वो परमेश्वर की संतान है तो the son has made peace with God through the blood of Jesus. अगर पुत्र ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर से शांति प्राप्त की है, पाई है तो But his daddy doesn't like Jesus. His daddy doesn't like Jesus. और उसका जो पिता है वो यीशु मसीह को प्यार नहीं करता. Doesn't like at all. He doesn't believe in Jesus. और वो यीशु मसीह के साथ वो नहीं चलेगा. He doesn't want to make peace with God through Jesus. और वो यीशु मसीह के साथ शांति, परमेश्वर के साथ शांति नहीं बनाना चाहेगा. Now you tell me kindly how there can be peace between this father and son. अब आप मुझे बताएं कि इस पिता और पुत्र के बीच में परमेश्वर के द्वारा शांति कैसे आएगी. There are 5 sons in a family. एक परिवार में 5 पुत्र हैं. 2 sons believe the gospel and they are water baptized. 2 बच्चे बेटे जो है वो प्रभु के वचन पे विश्वास करते हैं, उन्होंने पानी का बपतिस्मा ले लिया.
and they have made peace with God. और वो परमेश्वर के साथ शांति में है। 3 sons, they hate Jesus. 3 जो पुत्र हैं वो यीशु मसीह से नफरत करते हैं। They don't believe the gospel. वो सुसमाचार के पर विश्वास नहीं करते। They don't believe in the blood of Jesus. वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए हुए नहीं हैं। They don't want to take water baptism. वो बपतिस्मा लेना नहीं चाहते। These 3 are one team and the 2 are another team. ये जो 2 हैं ये एक अलग भाग है, झुंड है, और जो 3 है वो एक झुंड है अलग। How can you make peace between them? फिर इन 5 के बीच में शांति कहाँ से आएगी? There is only one way. एक ही तरीका है, एक रास्ता है। Listen to me. मुझे सुनिए। Within 1 minute I am going to close. मैं 1 मिनट में समाप्त करने जा रहा हूँ। 2 children in the family are the children of God through Jesus. 2 बच्चे जो हैं, 5 में से 2 जो बच्चे हैं वो परमेश्वर के साथ हैं शांति में, Through Jesus. यीशु मसीह के द्वारा। 3 children, they don't want to receive Jesus. 3 जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो यीशु मसीह को ग्रहण करना नहीं चाहते। How can you make peace between them? अब आप उन 5 में कैसे शांति लाएंगे? There's only one way. एक रास्ता है। You have to take Satan to heaven. Satan, you take him to heaven. शैतान को क्या आप स्वर्ग ले जाएंगे? And then you ask God to forgive him and make peace with him. अब मुझे एक बात बताएं, क्या शैतान को स्वर्ग में लेके जाएंगे और कहेंगे प्रभु इसके बीच में और हमारे बीच में शांति बना? You, God and Satan, तुम दोनों पीस करो बोल के अपन बोले। जरा आप शैतान को ले जाओगे उधर और प्रभु को बोलोगे प्रभु जी आपस में सुलह कर लो, जरा एक हो जाओ। Will God make peace with Satan? क्या परमेश्वर शैतान के साथ एक हो जाएगा, शांति बनेगी? Is it possible? क्या ये हाँ है, होगा ये? Never. नहीं, Never. नहीं। That is the reason. इस कारण, यही एक कारण है, People who are living under the blood of Jesus and people who rejected the blood of Jesus can never have peace between themselves. याद रखिए कि जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं वह, और जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हुए वह, इस कारण कि उन्होंने मसीह को उन वालों ने ग्रहण किया, इसलिए उनमें अशांति रहेगी। So the first step of the peacemaking process of Jesus, सबसे पहला मुख्य काम जो है वो प्रभु के साथ शांति बनाने का है। he is picking up wise people from this planet who will believe in the blood of Jesus. प्रभु इस पृथ्वी से बुद्धिमान लोगों को चुन रहा है जो यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे ताकि शांति बरकरार हो, Through the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा। That is why we are preaching the gospel. यही कारण है, इसलिए हम सुसमाचार And प्रचार। this is the reason the devil doesn't want us to preach the gospel. यही कारण है जो शैतान नहीं चाहता कि सुसमाचार का प्रचार हो। If we preach the gospel, अगर आप सुसमाचार प्रचार करेंगे, some intelligent people will know the technical reason why we have to receive Jesus. और कुछ बुद्धिमान लोग होंगे वो एक तकनीक जान पाएंगे कि मुझे प्रभु को ग्रहण करना अति आवश्यक है। So all the intelligent people, they come into peace with God. जितने बुद्धिमान लोग होंगे वो यीशु मसीह के साथ जुड़ेंगे और वो शांति पाएंगे। Many people, they don't want to believe on the gospel. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, They hate Jesus. वो यीशु से नफरत करते हैं। That is not wise. ये बुद्धिमानी वाली बात नहीं है, Because Jesus is the fact of history. यीशु मसीह उस बात का एक सुनिश्चित ढांचा है। All other so-called gods have no archaeological proofs in history. ये मैं आपको बताऊं, जितने भी बाकी गॉड हैं, ईश्वर हैं, उनके पास कोई भी भूमिगत तरीके से या उनका किसी भी तरह का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलेगा कि वो ऐसा काम किया उन्होंने। नहीं, वो पैदा हुआ ही प्रूफ नहीं है। हाँ, वो इस काम के लिए पैदा हुआ ऐसा सबूत नहीं है। काम छोड़ो भाई, वो किसी काम के लिए भी पैदा नहीं हुआ। किसी काम के लिए पैदा नहीं हुए। Those characters never existed in human history. मानव जाति के इतिहास में वह पैदा ही नहीं हुए। That is the sentence correct. They lived on this planet. वो इस दुनिया में रहे ही नहीं, आए ही नहीं थे। हाँ, आए ही नहीं थे। They were only stories.
केवल मिथ्या है, कहानी है। हाँ, कहानी है। बिकॉज क्योंकि आई एम क्लोजिंग विद इन 2 minutes. मैं 2 मिनट में बंद कर रहा हूं। You know, सम्राट अशोका, सम्राट अशोक, he ruled India. उसने भारत पर शासन किया। A great king. Great king. एक बड़े राजा थे, महान राजा।